अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली नकवी। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। हर रोज़ पाकिस्तान में आपको नई नई कहानियां सुनने को, नई नई खबरें सुनने को मिलती हैं और पाकिस्तान में लोगों को मेरा दिल नहीं कर रहा था इस इशू पे एटलीस्ट बात करने को, और मैं करूँगा भी नहीं। पूरी तरह मेरा इस इशू के साथ मेरा ताल्लुक़ नहीं है। और वो इशू है जी मलाला यूसुफजई का। 3-4 दिन पहले जब इंटरव्यू छपा था, पढ़ने के बाद मैंने कहा यार लीव इट, ये मसला ही नहीं है हमारा असल मसला अब भी पाकिस्तान का बेरोज़गारी है, गुर्बत है, महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सिचुएशन है, ना इंसाफ मिलना गरीब को, ये हमारा मसला है। अमीर का अमीर हो जाना, गरीब का गरीब तर होना, दरमियान में इन दोनों के गैप का वसी होना, हमारे मसाइल ये हैं। हमारे बच्चों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, हमारे बच्चों के पास अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। अमीर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़कर बड़ी बड़ी जॉब्स पे जा रहे हैं और हमारे बच्चे गरीब गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ के और हाथों में डिग्रियां लेके रुल रहे हैं। हमारी बहुत सारे ये मसाइल हैं। मेरा बिल्कुल मलाला और मलाला यूसुफजई का कहा हुआ इंटरव्यू मेरा मसला नहीं है, लेकिन मैंने लोगों को देखा जी, हर बंदा इस पे अपनी बात बयान कर रहा है जी। ये कह दिया कोई मलाला के हक़ में है तो कोई मलाला के ख़िलाफ़ है। जो मलाला के ख़िलाफ़ है वो कहता है जी मगरिब गंदा है, मगरिब के असूल गंदे हैं, मगरिब के लोग होते ही ऐसे हैं, फहाश हैं, नंगे हैं जी, वो ये करते हैं वो करते हैं। अब जो मलाला को डिफेंड कर रहे हैं जी, वो मगरिब के तराने गीत गा रहे हैं और वो बता रहे नहीं जी मगरिब ने तो तरक्की कर ली, उनने आप पे हुक्मरानी कर ली, उनने ये कर लिया, उनने उस तरह किया, इस तरह किया, और तुम शादियों के चक्कर में पड़े हो और तुम लोग ये रसूमात के चक्कर में पड़े हो और तुम तरक्की नहीं कर रहे, तुम चड्डी निकर देख रहे हो। वो मैं इस बातें सुन सुन के मैंने कहा यार, हर इंसान के पास बिल्कुल राय देने का हक़ है और जो उसका असूलन हक़ है तो राय तो दे सकते हैं। हमें राय के साथ इख्तलाफ हो सकता है या हम उसके साथ हो सकते हैं। इख्तलाफ है तो अदब के साथ आप उसके साथ इख्तलाफ करें, और अगर आप उसके साथ हैं तो तब भी आपके पास कोई वजह होनी चाहिए इख्तलाफ की। वो कहते हैं ना, मोहब्बत हो या नफ़रत हो, वजह हो, तो बात यही है। सो मलाला मेरा इशू नहीं है। मैं जिस चीज़ पे गौर कर रहा था कि जी पाकिस्तान में ना कुछ लोग उसे बुरा कह रहे हैं, यार उनका सर्टन बनता है उनका, क्योंकि वो एक बंदे ने बात कर रहा था कि यार मुझे मलाला की बात इसलिए बुरी लगी क्योंकि वो मेरी पाकिस्तानी थी। तो जब वो इस किस्म की मेरे मज़हब की और मेरे माशरे के अगेंस्ट जाके बात करती है तो यार ज़्यादा मुझे दुख होता। अगर कोई इंडियन बोलती या कोई भी बोलता तो मुझे शायद दुख ना होता। एब्सोल्युटली उसकी बात अच्छी लगी मुझे, तो सही। हाँ, एक बंदे हैं जी, वो उनका नाम है हसन निसार साहब। उनका तो अल्लाह वास्ते का पाकिस्तान के साथ एक ही चीज़ है, हर वक्त वो हसन निसार साहब के हाथ में एक चम्मच आ गई है, उसी चम्मच से वो हांडी पका लेते हैं, उसी चम्मच से वो देग पका लेते हैं। अब उनको ये नहीं पता कि यार हर चीज़ के लिए एक मुख्तलिफ टूल होता है, मुख्तलिफ अंदाज़ होता है, मुख्तलिफ उसकी गुफ्तगू होती है। हसन निसार साहब जी किसी अंदाज़ में ना मलाला को ना डिस्कस करते वक्त ना फ़ख्रिया तौर पे ये करें कि वो बच्ची है, वो नादान है, उस माशरे में पढ़ी पड़ी है, तो शायद वो इस तरह बोल रही है, तो यार उसे फॉरगिव करो और आगे बढ़ो और ये वो। अच्छा, मेरा सारा मामला इस बिल्कुल मलाला को समझाने और बताने का नहीं है। मैं तो अपने पाकिस्तानी भाइयों को बताऊंगा कि यार मगरिब के बारे में ना जो लोगों की परसेप्शन है ना, वो थोड़ी सी सीधी करें। अब देखें, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं और पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें गलत है। इसी तरह इस माशरे में भी बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत बुरी चीज़ें हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, और वो ये कि मलाला ने ये बात क्यों कही है कि पार्टनरशिप बेटर है, निकाह लोग क्यों करते हैं। यार सीधी और सादी सी बात ये है, यहाँ पर शादी के ऊपर बहुत खर्चा आता है, ठीक है। हालांकि इनकी शादी बड़ी सिंपल और सादी तरीके से और बड़ी इकोनॉमिकली हो सकती है, वो तो हमारे मुसलमानों की भी हो सकती है, लेकिन हम लोग करते नहीं। जैसे हम मस्जिद में से मौलवी साहब को बुला लें, निकाह पढ़ लें, दैट्स इट। चंद लोगों को बुलाया, चाय पानी पिलाया और रुखसत कर दिए, हो सकता है ना, लेकिन हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, लाखों रुपए के लहंगे और मुख्तलिफ किस्म की रसूमात और लोगों को 10-10 हज़ार किस्म के खाने खिलाने पर बीसियों हज़ारों लाखों रुपए लगा देते हैं। यार ये यहाँ पर भी मसला है। यहाँ पर जी शादी होती है, बहुत महंगा ड्रेस है लड़की का, लड़के का शादी का ड्रेस बहुत महंगा है। अब वो लड़का क्या करता है जी, जब वो शादी का ड्रेस खरीदने जाता है तो कम अज़ कम नहीं तो लड़के की शादी का ड्रेस 2-3 हज़ार पाउंड का आता है। लड़की का ड्रेस तो माशाल्लाह इससे भी बहुत महंगा है, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार। वो तो डिपेंड करता है फिर जितना गुड़ उतना मीठा।
उसके बाद ये रिसेप्शन, अगर लोगों को चंद गेस्ट को बुलाना है उनके लिए होटल बुक करना है वहाँ पर उनके, और इनकी रस्म पता है क्या कि ये सुबह चर्च जाते हैं, शादी होती है, फिर उसके बाद ये खाने वाले जहाँ पर इन्हें इंतज़ाम किया था वहाँ जाते हैं और ये पूरी रात वहाँ स्पेंड करते हैं, दिन का खाना भी रात का भी खाना। सो बहुत लंबा इनका सिस्टम चलता है। फिर म्यूज़िक इनने अरेंज किया होता है, दिन का भी रात का भी। सो एक बड़ी लंबा किस्म का ना ये हल्ला गुल्ला पार्टी इनकी होती है। अब क्या है जी, आपको म्यूजिशियन को पे करनी है, आपको जो जहाँ पर आपने खाने का इंतज़ाम किया, दिन और शाम का डिनर और जो आपने लंच का इंतज़ाम किया वो आपने पे करना है, आपने शादी के कपड़े लेने हैं, आपने गिफ्ट लेने हैं, आपने चर्च वालों को पे करना है, आपने बहुत सारे खर्चे करने हैं। यार हम एक दिन के लिए हम 25-30 हज़ार का खर्चा क्यों करें? वो इस खर्चे को बचाते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से और माशरे की तरफ से उन्हें एक लिबरेशन मिली हुई है, उनको एक आज़ादी मिली है। वो क्या गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने रहना चाहते हो आप साथ रह लो, आपने खर्चा नहीं करना ना करो, आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आप साथ रहना चाहते रह। वो उस आज़ादी का फ़ायदा तब उठाते हैं जब उन्हें अपनी गुर्बत नज़र आती है और वो चंद पैसे बचाना चाहते हैं, तो वो शादी नहीं करते, वो पार्टनरशिप में रह लेते हैं। और पार्टनरशिप में रहने की भी वजूहात हैं। अब ये हो गया जी गरीब। अब लोग कहेंगे यार आप कैसी अजीब बात कर रहे हैं, यूरोप में अमेरिका में तो बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं तो वो की शादी नहीं करते। हाँ जी, उनके पास भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि अमीर लोग इसलिए शादियाँ नहीं करते कि अगर आप शादी कर लो ना तो आपको ना अपने पार्टनर को बहुत कुछ लिख कर देना पड़ता है। जैसे हम निकाहनामा आता है, हमारे तो निकाहनामों में लाइनें मार देते हैं, यहाँ पर नहीं लाइन मार सकते आप। आपको जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है ना उसमें ना आपको कौंसल में जब आप जाते हो तो आपको सारी चीज़ें लिख के देनी होती हैं कि मेरी फ़लान चीज़ है, मेरी इतनी जायदाद है, इतना मेरा कारोबार है, ये है, इसका इतना हिस्सा मैं इसको दूंगा, अगर मैं डिवोर्स दूंगा फ़लान चीज़ वो लिख कर देते हैं और यहाँ पर अमल दरामद होता है। यहाँ पाकिस्तान की तरह पहले तो बात निकाहनामे पे लाइनें नहीं मारी जाती, और दूसरा ये है कि अगर तलाक हो जाए तो वो वकील को दे दुला के तो वो काम नहीं बर्खास्त होता, यहाँ पर देना पड़ता है। पिछले दिनों की बात है, आप पाकिस्तान में तो बड़ा रोला लगा हुआ था जी कि वो बिल गेट है मेरे ख्याल में, उसने जी अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो आपको पता है उसकी बीवी जाते जाते आधी जायदाद रह गई थी। ठीक है, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप है, उसकी बीवी भी आजकल उससे तलाक लेने के चक्कर में और वो देने के चक्कर में नहीं है, क्योंकि उसे पता है अगर ये जिस दिन गई ना ये मेरी आधी जायदाद रह जाएगी। यहाँ ये मसला है। अमीर इसलिए शादी नहीं करता कि वो कहता है यार अगर मैंने शादी कर ली तो मुझे इतना कुछ लिख के देना पड़ेगा कि ये औरत कल मुझे ब्लैकमेल करके अगर मुझे छोड़ दे, क्योंकि यहाँ औरत के हकूक़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये किसी भी तरह से अगर मुझसे तलाक ले गई ना तो मेरी तो आधी जायदाद गई या आधे से ज़्यादा चली गई। भाई यहाँ देना पड़ता है। अमीर इसलिए शादी नहीं करता कि उसको लिख कर देना पड़ता है और जब तलाक होती है वो आधे से ज़्यादा से 1 सेकंड में खाली। अच्छा, गरीब इसलिए शादी नहीं करता कि उसके पास पैसे नहीं। अब ये दोनों अपॉर्चुनिटीज़ क्या इस्तेमाल करते हैं, ये कहते हैं यार देखो और लिविंग में रहते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, आप भी खुश मैं भी खुश, ना आपको पे करना है ना मुझे पे करना है। हाँ, हमें अगर गवर्नमेंट की तरफ से जो अलाउंसेज हैं, जो फंड्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो गवर्नमेंट हमें देगी। तो भाई ये तो शादी नहीं करते इन वजूहात पर। ठीक है, अब ये मलाला यूसुफजई जो है ये क्यों बोल रही है, इसकी 2 वजूहात हैं। ये पार्टनरशिप की तरफ क्यों जा रही है? इसलिए कि इसको पता लग गया कि मेरा फ्यूचर जो है बड़ा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि मैं नोबल ले चुकी हूँ जी, मुझे ले नहीं चुकी, मुझे दे दिया गया। और मैं आने वाले दिनों में लेक्चर दूंगी, फ़लान जगह घूमूंगी, यार अच्छा खासा पैसा मैंने अब बना लिया वो फ़ंड के नाम पर एक, और पता नहीं आने वाले दिनों में मुझे कितना इनने फंडिंग करनी है, मेरे पास कितना पैसा है। और मैं पागल की बच्ची हूँ कि मैं शादी करके फजूल में अपने एक बेवकूफ़ पता नहीं कहाँ मुझे माँ बाप मेरी शादी किसी बंदे से पाकिस्तानी से कर दें, मैं उसे पकड़ के आधी जायदाद दे दूँ, इवन मैं पाकिस्तानी से ना भी करूँ किसी यहीं के बंदे से कर दूँ, और बैठे बिठाए उसको मैं आधी जायदाद का हिस्सेदार बना लूँ। इतनी मेहनत मैंने की, बदनामी मैंने ली, पाकिस्तान से गालियाँ मैं खा रही हूँ, और जो मेरा पार्टनर बने शादी जिससे मैं करूँ मिसाल के तौर पे उसको मैं सब कुछ दे दूँ। नहीं, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को बेवकूफ़ बना के चली गई है ना, इतनी बेवकूफ़ वो नहीं है, इसलिए वो पार्टनरशिप की तरफ जा रही है। शादी करने में उसको पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो पाकिस्तान में होती वो हंसी खुशी शादी करती, क्योंकि उसे पता था लेना तो है देना तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें समझनी है कि यहाँ पर गरीब शादी क्यों नहीं करता और अमीर शादी क्यों नहीं करता। भाई यहाँ सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने शादी के एक बार झंझट में फंस गए आपको पे करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा तलाक की सूरत में। और गरीब के पास तो पैसा ही नहीं होगा, तो यार मैं क्यों 30-35 हज़ार यूरो या पाउंड में भरूं सिर्फ एक दिन के लिए, और वो भी गधों को खाना खिलाने के लिए। ये जो गधे हैं जो
सारा दिन मुझे हेलो हाय करके निकल जाते हैं, आज इनको बुला के मैं 500-500 रुपये का खाना मुफ्त में खिलाऊं, तो वो इसलिए नहीं करता कि उसने पे नहीं करना, पैसे नहीं। वो कहता चल सोनिए तू तैयार मैं तैयार, शादी हमने क्या करनी, इन लोगों को गधों को सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं हमें नहीं सर्टिफिकेट चाहिए, तुम अपना सर्टिफिकेट पास रखो, हम नहीं जी शादी करें। अच्छा जी, कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैच्योरिटी का ताल्लुक कहीं भी उम्र के साथ नहीं है। मैंने 5 साल के बच्चों को ज़बरदस्त मैच्योरिटी के साथ बातें करते देखा है, और 70-70 साल के मैंने ठरकी बाबे भी देखे हुए हैं। सो इसलिए माजरत, और इख्तलाफ करना आपका बुनियादी हक़ है जी। और मैं तो इस चीज़ के बारे में बड़ा बरमला कहता हूँ कि आपके नाकदीन जो होते हैं ना, जो आप पर तनकीद करते हैं, वो आपके सबसे बड़े वेल विशर्स होते हैं। यार मलाला पहली बात आपका इशू नहीं है, लानत भेजो और लेट्स गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि आपको ये गोरे हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको वो तंग करने के लिए वो ऐसे हुटिंग करेंगे आप पर, और आप अगर खड़े होकर उनके हर बात का जवाब देने लगे ना, तो सीरियसली आप कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। कभी ये नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आपको उठाएंगे, गुस्सा दिलाएंगे, कभी आपको मलाला जैसी बेवकूफ़ लड़की से फजूल बात करवा के, कभी ये आपको हामिद मीर साहब से कुछ चवल मरवा के, कभी ये आपको फंसाए रखेंगे, आपके असल इश्यूज़ की तरफ नहीं आने देंगे। और मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया हमारे असल इश्यूज़ क्या हैं, हमें उनके ऊपर फोकस करना है, और हमें फोकस अपने इश्यूज़ पे जब करेंगे तो हम अपनी मंजिल पे इंशाअल्लाह बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम इधर उधर की फजूल बातों को डिस्कस करने में लगे रहेंगे तो सच बात करें, अगला 100 साल भी हम कहीं नहीं जा रहे, थड़ों पे बैठे हुए हम बातें करें। इंशाअल्लाह किसी और वीडियो के साथ किसी और दिन नज़र आपको फिर आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान में इश्यूज़ ख़त्म होते मुझे नज़र नहीं आ रहे। सो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।